पर जिस तरह का घटनाक्रम आज दिल्ली में हुआ है ये स्तब्ध करने वाला है। दिल्ली विधानसभा का सत्र दिल्ली की समस्याओं को लेकर उस पर चर्चा हो, गंभीर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो और दिल्ली की समस्याओं का समाधान कैसे निकले इस पर बात हो। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा को अपनी दूषित राजनीति का मंच बना दिया। उनको बात करनी चाहिए थी दिल्ली के हेल्थ सेंटर पर, उनको बात करनी चाहिए थी पानी के संकट पर। उनके खुद के एमएलए अपने मुख्यमंत्री को आईना दिखा रहे हैं। कल हमने सुना कि उनके विधायक खड़े होकर बोलते हैं कि पानी आता नहीं, आता है तो गंदा आता है और टैंकर माफिया का राज है। आज एक विधायक खड़े होकर स्वास्थ्य विभाग की पूरी कच्चा चिट्ठा सबके सामने रखते हैं कि कैसे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किस तरह का आलम है, किस तरह से मरीज वहां आते नहीं, किस तरह का भ्रष्टाचार है, डॉक्टर वहां काम करने को तैयार नहीं है। इन बातों का जवाब न देकर अरविंद केजरीवाल अन्य दूसरे राज्यों की चर्चा वहां करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि झूठ बोल माननीय प्रधानमंत्री का शब्द लेकर जिस तरह की भाषा की टिप्पणी उन्होंने की है, अरविंद केजरीवाल ने अपना राजनीतिक स्तर दिखाया है। लोकसभा के अंदर माननीय गृह मंत्री ने लगभग 40 मिनट तक विस्तार से मणिपुर के विषय में बात। खुद माननीय गृह मंत्री 4 दिन 3 रातें वहां रुके। हमारे गृह राज्य मंत्री 15 से 20 दिन मणिपुर में रुके। मणिपुर में जो घटना घटी है उसकी निंदा माननीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर भी की और लाल किले की प्राचीर से भी। लेकिन इस दूषित प्राणी को ये बात समझ में नहीं आता। जिस तरह का घटनाक्रम आज घटा है कि उनका एक विधायक एक गैंगस्टर के साथ मिलकर रंगदारी कर रहा है, अपने ही क्षेत्र की जनता को शिकार बनाकर पैसे लूट रहा है, उनको मरवाने का काम कर रहा है और उनको टारगेट दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जरा सी भी गैरत होती तो उस विधायक को उसी समय बर्खास्त कर। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि ये राजनीतिक दूषित प्राणी है, इसको दिल्ली की बात नहीं करनी। अरे तुम्हारे 2-2, 3-3 विधायक विधानसभा में खड़े होकर तुम्हें नंगा कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर गैरत नाम की चीज होती तो वहीं डूब के मर जाना चाहिए। मैंने 8 साल 9 साल में दिल्ली में क्रांति की, तुम्हारी क्रांति का पर्दाफाश तुम्हारे अपने विधायकों ने कर दिया। तुमने बंद कमरों में धमकाते हो, हमें जानकारी है। तुमने बंद कमरों में तू तड़ाक करते हो, बदतमीजी से बोलते हो, हमें जानकारी है। बात करते हैं वो लोग हमसे, बताते हैं हमें। और क्योंकि अब उन्हें भी जनता के बीच में जाना है तो वो अपनी लाज छुपाने के लिए उनको मजबूरी में बोलना पड़ा है। तुम्हारी हिम्मत तो करो कार्रवाई, क्योंकि उन्होंने तो सच बोला है। उन्होंने तो दिल्ली की जनता की आवाज जो मजबूरी है वो बताई है कि पीने का पानी मिलता नहीं। तुमने खुद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली में लाखों लोगों का बिल गलत आ रहा पानी का। अरे तो करो ना पानी का सबका माफ, गलत इसकी गलती से आ रहा गलत। पिछले 8.5 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं ठीक कर लिया? आपका अपना विधायक आपके स्वास्थ्य विभाग की जांच खोल रहा है, लोगों को इलाज मिलता नहीं है, दवाइयां मिलती नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक का ढिंढोरा पीटते हो, देखो जाके मोहल्ला क्लिनिक की हालत क्या है। जो दवाइयां एक्सपायर हो जाती है वो दवाइयां दी जाती है, डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिल रही। 600 कर्मचारी जो 14 साल से काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर के बाद पीछे धरने पे बैठे रहे, नौकरी चलते। अपने हर भ्रष्टाचार को, चाहे उसका शराब घोटाला हो,
चाहे उनके राजमहल की चर्चा हो, चाहे पैनिक बटन का घोटाला हो, डीटीसी का घोटाला हो, पानी का टैंकर का घोटाला हो, अपने हर घोटाले को छुपाने के लिए आप हमेशा राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं और उससे बच के निकलना चाहते हैं। आपको दिल्ली की जनता ने दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी, दिल्ली के विषयों में बात करते हैं। हमारे विधायक जब हम सवाल उठा रहे थे तो उन्होंने उठा के बाहर कर दिया। देते ना सवालों का जवाब, लेकिन सवालों से भागना, अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराना, ये अरविंद केजरीवाल की फितरत है। और मैंने कहा कि मैं पूरी दिल्ली की जनता स्तब्ध है आज ये दोनों विषयों पर। दिल्ली की विधानसभा को आपने अपनी दूषित राजनीति का मंच बनाया, क्योंकि बस आपका चल नहीं रहा। जिस गठबंधन की बात आप कर रहे थे, उस गठबंधन में क्या क्या दरारें पड़ रही है सबको दिख रहा है। और मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि गठबंधन है ही नहीं। अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ने की असफल कोशिश है। भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, जिनसे काम कर रही है उस डर से आप लोग एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं। लेकिन दिल्ली और देश की जनता सब समझती है आज विधानसभा के अंदर क्या हुआ है और किस तरह से इन्होंने निर्लज्जताएं की सीमाएं तोड़ी हैं, उसका जो कि खुद हमारे नेता प्रतिपक्ष वहां मौजूद थे, उन्होंने देखा भी और उन हर विषय का वहां विरोध भी किया है। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि अपना प्रवेश जी भी, क्योंकि उनकी लोकसभा के वो जो विधायक हैं जिनका कर्म सामने आया है,